सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 4 से आगे। दोहा संख्या 4 था। विनती करी मुनि नाहि सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनि, कबहु तजय मति मोर। चरण कमल में जो प्रेम है उसको कभी मेरी बुद्धि मति कभी भी उसको त्यागे नहीं। तो इस दोहे से समझ में ये आता है कि भगवान के चरण कमलों में रत हो ना हो और वहां से विमुख हो जाए कोई, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मति की है, बुद्धि की। क्योंकि बुद्धि का ही काम है सब कुछ तर्क करना। जैसे सातवां छंद पढ़िए जो अत्रि मुनि ने स्तुति करी है, उसमें सातवां छंद पढ़िए। त्वदंघ्रि मूल ये नरा, ये भी चरण की ही बात हो रही है। त्वदंघ्रि मूल ये नरः भजन्ति हीन मत्सराः, पतन्ति नो भवार्णवे में वितर्क वीचि संकुले। जो तर्क और वितर्क रूपी लहरों से भरा हुआ जो भव सागर है, तो भव सागर में लहरें उठती हैं जो बुद्धि के द्वारा तर्क और वितर्क के रूप में उत्पन्न की जाती हैं। तो भव सागर के सापेक्ष जो दूसरा सागर है वो है भाव सागर। जब मनुष्य भाव सागर में डुबकी लगाने लगता है तो बुद्धि के इन तर्कों वितर्कों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक वह भव सागर में रहता है, भव मतलब हो रहा है, होना। ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यही तो है भव। भवति भवतः भवन्ति। तो मनुष्य की बुद्धि में जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, उसकी बुद्धि में ये प्रश्न भी अनादि अनंत है। कहाँ से, क्यों, कैसे, कब आरंभ हुआ। और इसके लिए उसकी बुद्धि निरंतर खोज में लगी रहती है, अन्वेषण में लगी रहती है। और अत्रि मुनि कहते हैं, कबहु तजय मति मोर। तो अगर हम भाव सागर में डूब जाते हैं, भव सागर को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो हमने जान भी लिया, तो क्या हम कुछ उसमें हमारी भूमिका हो जाएगी क्या? हम उसको संचालित कर सकेंगे क्या? हम उसको बदल सकेंगे क्या? इसके उदाहरण के लिए हम हमेशा मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं कि हम एक गोली खा लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने लिख दी, हम खा लेंगे, तो वो काम करती है गोली। लेकिन अगर हम बुद्धि से वो भी भाव है, विश्वास एक भाव है। लेकिन अगर हम कहते नहीं, हम भव सागर में हैं, हम भव सागर में रहेंगे, हमको पता है, करना है, ये होता कैसे है। ये छोटी सी गोली जो आपने लिख दी, तो हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमको कष्ट होता है। और जब ये गोली वहां पर जाती है, तो इस गोली के जाने से वहां पर क्या होता है जिसके कारण जो हो रहा है वो नहीं होता है। यही तो है भवसागर, होने और ना होने के बीच में झूलते रहना। लेकिन जब हम भाव सागर में चले जाते हैं, विश्वास के सागर में, तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। एक डॉक्टर के ऊपर हमें इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि हम उसके बताए हुए एक जगह पे चले जाते हैं जिसको ओटी कहते हैं। एक ऐसी टेबल पे लेट जाते हैं जहां पे हमें पता है कि ये सब चीर फाड़ देगा, सब खोल देगा, और पता नहीं सिल पाएगा कि नहीं। अब वो कहे नहीं भाई, पहले तो आप हमें दिखाइए, सब वीडियो दिखाइए, आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे और कितने ऑपरेशन किए और क्या करते हैं आप, हमको सब जान। ऐसा नहीं करते ना। विश्वास करके जब एक डॉक्टर जैसे मनुष्य के ऊपर हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि उसके रचे हुए उस अस्पताल नामक दुनिया में जाते हैं और जो वो कहता है
वो हम मानते चले जाते हैं और वहां से स्वस्थ होके ठीक होके चले आते हैं। हमारा विश्वास, इसीलिए हम जा, अगर हमको विश्वास ना हो कि हम यहाँ जाकर मर जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। कहेगा हम ये घर ही में भले बैठे मर जाएंगे, उनको लाखों रुपया भी दे के आए और मर भी जाए तो क्यों जाए भाई। तो विश्वास ही है। और भगवान की इस बनाई दुनिया में हम विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए भगवान को अप्रमेय कहा जाता है। उसकी क्षमताओं का, उसकी शक्ति का, उसके ऐश्वर्य का, उसके वैभव का कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाणित कर ही नहीं सकता है। एक डॉक्टर प्रमाणित नहीं कर सकता है आपके आगे अपने ज्ञान को, जिसका एक सीमित ज्ञान है। पर मजे की बात यह है कि हमें जब डॉक्टर की आवश्यकता होती है तब हम डॉक्टर ही के पास जाते हैं। तब हम साइंटिस्ट के पास नहीं चले जाते हैं कि ये नासा का वैज्ञानिक है, डॉक्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा है, हम इसके पास जाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं। जो जिसका क्षेत्र है, जो जिसका विषय है, जिसमें जिसको महारत है, उसके पास जाते हैं। जो हमारी बुद्धि ये बताती है, बुद्धि का ये काम है कि बुद्धि ये बताए कि आपको इस समय डॉक्टर के पास जाना है, या आपको बहुत कोई बिल्डिंग बनवानी है तो आपको इंजीनियर और आर्किटेक्ट के पास जाना है। तब तो नहीं हम डॉक्टर के पास जाते कि नहीं इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, इन्हीं से मिल लेते, पढ़े लिखे तो है। तो ऐसे ही ऋषि मुनि है जो हमारी जिज्ञासाओं के, हमारे प्रश्नों के, ठीक है बुद्धि है तो हमारे बीच ये लहरें उठनी चाहिए, लेकिन हम जाएं किसके पास, ये हमारी बुद्धि को तय करना होता है। और गोस्वामी जी ने आरंभ में ही कह दिया है कि इसमें बुद्धि ही स्त्रीलिंग है और बुद्धि को चलाने वाला जो ज्ञान है वो पुल्लिंग है। तो बड़ा सेंसिटिव विषय आने वाला है, बहुत सेंसिटिव विषय आने वाला है। इसलिए हम आप लोगों से कह दे रहे हैं कि बुद्धि को स्त्री और ज्ञान को पुरुष, जो भगवान राम ज्ञान के रूप में विराजमान है ना, तो वो मान के चलिएगा तो आपके मन में बहुत उहापोह की स्थिति नहीं होगी। मेरे आ जाती है इसलिए हम पहले बताए दे रहे हैं कि ऐसे कैसे लिख दिया। तो हम अपने मन की जो, मेरे मन के जो द्वंद्व हैं, जो दुविधाएं हैं, उनके कारण आपको ये सब बता रहे हैं। तो अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़ती हैं, फिर बहुत ही सुशीलता के और विनम्रता के साथ उनसे भेंट करती हैं। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी सीता जी की इस विनम्रता से, उनके मृदुल स्वभाव से, उनके आदर सम्मान देने की रीति से बहुत अधिक सुख पाती हैं और आशीर्वाद देकर के अपने समीप बैठा लेती हैं। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अब अनुसुईया अनुसुईया का अर्थ क्या होता है? जो किसी में भी दोष न देखे। असूय यानी दोष देखना और अनसूय यानी दोष न देखना। तो बुद्धि सीता रूपी जो विद्या के रूप में, जिस स्त्री के रूप में, माता के रूप में गोस्वामी जी यहाँ बात कर रहे हैं अरण्य कांड में प्रवेश करते ही, तो सीता जी की भेंट पहले जयंत से होती है और फिर अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करती हैं। बहुत इसमें बहुत बहुत रहस्य है। स्त्री की ओर और सुंदर स्त्री की ओर कामुक पुरुष बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। जयंत कामुक पुरुष का प्रतीक है। और सीता माता की सुंदरता के विषय में क्या कहा जाए। तुलसीदास जी अपने आप को हर जगह असक्षम पाते हैं और माता सीता की सुंदरता का कहीं भी वर्णन नहीं करते हैं। तो जब जयंत की कुदृष्टि माता सीता के सौंदर्य के कारण उन पर पड़ती है और वो एक नीच भाव के साथ उनके समीप जाता है, तो भगवान उसे किस प्रकार दंडित करते हैं। अगर हम यहाँ सीता को प्रकृति के रूप में भी मान ले तो भगवान प्रकृति के ऊपर ऐसी कुदृष्टि डालने वाले को भी ऐसे ही दंडित करते। हम जहां भी इस तरह के भाव को लगा के समझेंगे हमें यही सिद्धांत नजर आएगा। कभी हमें समझ आता है, कभी हमें नहीं समझ आता है। तो माता अनुसुईया
उनको दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं जो कभी भी मैले नहीं होते। बुद्धि बुद्धि को ऐसे वस्त्र पहना दीजिए, ऐसा आवरण बुद्धि को दे दीजिए जो कभी मैला हो ही ना। जयंत से भेंट अनुसुईया से मिलने से पहले होती है। अरण्य कांड की ये सुंदरता है कि यहाँ पे बारी बारी से राक्षस यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग और ऋषि मुनि मिलेंगे। तो हमें इस संसार में सब तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए अनुसुईया माता ने, जो सदा नए रहेंगे और जो सदा स्वच्छ रहेंगे, अमल, जिसमें कभी भी कोई मल चढ़ने नहीं पाएगा। बिल्कुल कबीरदास जी का भजन है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। कौन सी चादर? यहाँ भी तो गोस्वामी जी ही लिख रहे हैं, दिव्य बसन भूषण पहिरा। कोई भेद नहीं है। जाने क्यों लोग कहते हैं कि कबीर के राम और है, तुलसी के राम और, हमें तो कहीं नहीं मिलता ऐसा। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी बहुत ही रसीली और मधुर वाणी में सीता जी से कहती हैं, नारी के धर्म के बारे में बखान करती हैं। ब्याज बखानी, ब्याज जो है ये वो ब्याज नहीं है जिसको हम लोग इंटरेस्ट समझते हैं, ये व्याज शब्द है हिंदी का। व्याज का अर्थ है बात को इस ढंग से कहा जाए जिसमें लगे तो निंदा की जा रही है पर वो हो प्रशंसा। जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग होंगे वो इन सब बखान करने के ढंग के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, कुछ पुस्तक इत्यादि पढ़ के यह अर्थ इसका समझ में आया है। काव्य अलंकार में भी एक व्याज ढंग है कहने का, और शब्द के रूप में हम देखें तो ये इसका अर्थ है, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न ते। यहाँ पर मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि 3 बिंदुओं को अपने ध्यान में रखते हुए चलिएगा। एक सांसारिक स्त्री, दूसरा हर व्यक्ति के भीतर विराजमान बुद्धि, और तीसरा, दूसरा बुद्धि, और तीसरा सभी कायाधारी जीव, सब स्त्री हैं। प्रकृति जनित हर कोई यहाँ पर स्त्री है। तो कहती हैं, हम सांसारिक बात करते हैं कि माता हो, पिता हो, भाई हो, ये सब हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा हित साधने वाली हैं। लेकिन हे राजकुमारी सुनो, ये सब मितप्रद हैं। मित माने सब जानते हैं, मितभाषी, कम, थोड़ा, प्रद यानी प्रदान करने वाले। तो ये हमारा हित तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। कम यानी एक सीमा तक ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे बुद्धि को लगा लीजिए, चाहे प्राणी को रख लीजिए, और चाहे स्त्री को रख लीजिए, सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। अमित दान भरता वैदेही, पहले कहती हैं राजकुमारी और फिर कह देती हैं वैदेही। यानी अगर आप देहात्म भाव से भरे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि माता पिता भाई और इनका भरण पोषण करने वाला आपका स्वामी, पति, जो भी कह लीजिए। लेकिन वैदेही, तुम तो वैदेही हो, देह भाव से मुक्त हो। तो तुम ये समझ सकती हो कि इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो इस देह तक तो है, यही सीमा है उनकी, मितप्रद एक सीमा है। लेकिन इस देह भाव से मुक्त होते ही फिर कोई हित करने वाला नहीं है। अमित दानी भरता दे वैदेही, हे वैदेही, जो सब तरह से भरण पोषण करने में अमित दानी है। अमित यानी जिसकी कोई सीमा है, मित यानी कम, तो अमित जो कभी कम ही ना हो, सदा देता रहे, सदा देता रहे, ऐसा भरण पोषण करता
अमित दानी भर्ता वैदेही, और भर्ता का मतलब सांसारिक रूप से पति होता है, हस्बैंड होता है। और अवधि में जो लोग हैं, अवधि के से जुड़े हुए जानते होंगे, यहाँ भतार या भरतार शब्द बहुत कहा जाता है पति। लेकिन इतना सांसारिक शब्द है ये अवध क्षेत्र में भी, कि जो आपका भरण पोषण करता है, ऐसे पति को ही भरतार कहा जाता है। बहुत कहना चाहिए, बहुत मतलब का रिश्ता में भरतार कहा जाता है। उच्च श्रेणी की अवस्था में इसको नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी नारी अधम है जो उसकी सेवा न करे, यानी जो सीमित हमारा शुभ चिंतक है, उसकी, वो तो हमारा शुभ चिंतक है, और जो सदा हमारे को भरण पोषण करने वाला है, यदि हम उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसी नारी अधम है, नीच है, गिरी हुई है। अब तीनों आप लोग लगा लीजिए, हम बार बार नहीं बताएंगे, इसीलिए पहले ही बता दिया। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल पर रखी है चारी। चार चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। धैर्य, बहुत बहुत प्रचलित चौपाई है, बहुत अधिक प्रचलित। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो राम के ऊपर सांसारिक रूप से एक आपत्काल आया है कि राजा बनते बनते उनको वनवास दे दिया गया है, और ऐसे समय में सीता ने किसी की भी नहीं सुनी है, पति की भी नहीं सुनी है, और राम का साथ नहीं छोड़ा है। तो ये तो सांसारिक स्वरूप हो गया। धैर्य छूट जाता है, जैसे ही आपत्ति होती आती है, सामने खड़ी होती, बड़ी बड़ी बातें इंसान से भूल जाती है। किसी को एंजाइटी हो जाएगी, किसी को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसी को कुछ ही नहीं समझ में आएगा। तो धैर्य भी छूट जाता है, और धर्म तो शायद सबसे पहले छूटता है। हम लोग अगर अपने इतिहास की ओर जो निकट इतिहास है उस पर दृष्टि डालते हैं, तो भय के कारण या लोभ के कारण बड़ी आसानी से लोग अपना धर्म त्याग दिए, जिस धर्म की हम लोग चलन के रूप में बात करते हैं। तो धर्म भी आपत्ति काल में ही पहचान हो रही है कि हम अपने धर्म का पालन, हम, चलिए हम सत्य की बात कर लेते हैं। हम उन धर्मों की बात नहीं करते जिन्हें लोग आडंबर कहते समझते हैं। हम सत्य के धर्म पे चलने को, धर्म के मार्ग पे चलना मानते हैं। लेकिन आपत्ति पड़ने पर भी अगर हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, तभी हम धर्म के मार्ग में हैं, अन्यथा हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और मित्र, ये तो सबसे कॉमन है। जहां बुरा समय आता है, सबसे पहले आपके दोस्त को फोन करिए, नो रिप्लाई, दूसरी थोड़ी देर के बाद डिस्कनेक्ट, तो फिर ब्लॉक, जैसा जैसा जितनी आपकी बड़ी मुसीबत, उतना बड़ा वैसा रिस्पॉन्स। वृद्ध रोग बस जड़धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, पति रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, या बहुत निर्बल हो, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। ऐसा भी पति यदि हो, एक तरफ तो देखिए अनुसुईया माता कह रही अमित दान भरता वैदेही, जो आपका भरण पोषण करे, तो भरण पोषण करने के लिए उसका सक्षम होना जरूरी है। आपको सुरक्षा प्रदान करे, आपको भोजन दे, कम से कम इतनी तो क्षमता उसके अंदर होनी ही चाहिए। किंतु फिर बात करती है आपत्ति की, तो हो सकता है आपत्ति के समय उसकी ये क्षमता उससे छूट जाए। तो जब क्षमता छूट जाए, तो अब ये बात कहाँ हो रही है, ये दंडकारण्य में प्रवेश के समय हो रही है, जहां पे वनवासी लोग रहते हैं, जिनकी सुरक्षा और जिनका भोजन भरण पोषण सब सीमित है, अल्प मात्रा में है। कोई साधन नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई घर द्वार नहीं है, पा गए उस दिन खा लिया, नहीं पाए तो घूमते रहे। तो ऐसे में स्त्रियां अपने भरण पोषण के लिए अपने साथी बदलती रहती, और ये हम अपने अरण्य रूपी संसार में खूब देखते हैं। यहाँ पे रोज इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा भी पति हो अगर, तो उसका अपमान करने से ऐसी स्त्री यमपुर के, यमलोक के जो नाना प्रकार के दुख हैं, अब यमपुर यानी काल, समय कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है।
तो जब अच्छा है तब तो आप भाई बहुत हितैषी रही, बहुत प्रेमी रही। और जब आपत्ति काल आई तो आपने ऐसे पति से, ऐसे स्वामी से, ऐसे साथी से पीछा छुड़ा लिया। यहाँ पर भक्तों की भी बात आती है, बड़ी जल्दी अपने नाथ बदल लेते हैं भक्तगण। कोई बता देता है इनकी पूजा करो, इनका पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा, तुरंत बदल लेते हैं। तो सब जगह ये बात लागू होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मन पति पत प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वो मन वचन और काया से पति के चरणों में प्रेम करे। अब यहाँ पर हमें ये जरूर देखना होगा कि ये बात कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। माता अनुसुईया जो स्वयं में ऐसी तपस्विनी है कि जो अपने तेज तप के बल से गंगा जी को ले आती हैं अपने आश्रम के निकट, और जिनके पति का क्या लक्ष्य है जीवन का कि त्वदंग मूल ये नरः भजन्ति हीन मत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो भगवान की ओर ही, ब्रह्म की ओर ही अपने सारे कर्म को, साधना को, जप तप योग को लगाए हुए हैं, तो उनके पीछे पीछे ऐसा गुरु है, पति को गुरु भी कहा जाता है, ऐसे पति, ऐसे स्वामी, ऐसे गुरु, ऐसे साथी के पीछे चलने से कल्याण ही है। हम माने या ना माने, स्त्री के लिए संसार में संकट बहुत है, और जंगल में तो घोर संकट है। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के, हम व्यक्ति ही कहेंगे, उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो वो पहले हमारे ऊपर संकट आने से पहले अपने ऊपर संकट झेलेगा। पीछे चल रही हैं सीता माता, बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं इस बात को। जग पतिव्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाही। अब यहां से अनुसुईया जी पतिव्रता, देखिए उन्होंने बताया ना कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है जिसका पालन करना है। तो अब कहती हैं जो व्रत है पतिव्रत धर्म, इसको ऐसे बोला जाता है पतिव्रत धर्म। एक सेवक का धर्म अभी तक हम लोगों ने समझा अयोध्याकांड में, बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना आप संसार में जितने जितने ज्यादा आलोचना माता अनुसुईया और अरण्य कांड को लेकर के, इससे ज्यादा आलोचना आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी कि गोस्वामी जी स्त्री के लिए क्या क्या कहे गए। तो स्त्री के लिए जो धर्म है उसको बताने से पहले भूल मत जाइएगा, वो सेवक धर्म बखान करके कहे गए हैं और विद एग्जाम्पल सामने रख गए हैं भरत जी के रूप में। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि स्त्री को ज्यादा कठिनाई बता गए हैं गोस्वामी जी की पुरुष को कठिनाई बता गए। ये हमारी भेद बुद्धि है जो देखती ही स्त्री पुरुष को भेद रूप से, भगवान नहीं देखते। और संसार में आके, फिर संसार में समाज में आके, इस समय राम लक्ष्मण सीता एक नगरीय समाज को छोड़ के एक वन के समाज में प्रवेश कर रहे हैं। वहां के सारे आचरण, वहां के नियम कायदे सब भिन्न है। तो कहती हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पाई जाती हैं, ऐसा वेद पुराण और संत सब लोग कहते हैं, बताते हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री है, उसका मन ऐसा उसके वश में रहता है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। कि स्वप्न में भी वो दूसरे पुरुष को इस संसार में देखती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके लिए। अब अगर हम बुद्धि की बात करें तो एक ही ज्ञान है, परम ज्ञान, परम तत्व को जानना। दूसरे ज्ञान से सब संसार में उलझाने के हैं, उलझाएंगे, फिर आपको कुछ उपाधि मिलेगी और आप वहां पे मदमस्त हो जाएंगे, मतवाले हो जाएंगे, और डॉक्टर हो गए और इंजीनियर हो गए और साइंटिस्ट हो गए और ये पद्मश्री हो गए, पद्म भूषण हो गए, भारत रत्न हो गए, नोबेल प्राइज विनर हो गए, इसमें सब आपको फंसा लेंगे। तो ये तो हो गई बुद्धि और ज्ञान के संबंध की बात। फिर उसके बाद
अगर हम स्त्री और परम पुरुष की बात कर लें तो मीरा से बढ़ के कोई उदाहरण दिखता नहीं। मीरा यही कहती थी, वो अपने पति को भी पति रूप में नहीं देखती थी, क्योंकि मीरा बुद्धि भी है, मीरा भाव भी है, और मीरा स्त्री भी है। तीनों चीज मीरा में विद्यमान है। तो स्त्री पुरुष से भेद में मत पड़िएगा, पहले उससे ऊपर उठना पड़ेगा। पहले मीरा जैसा प्रेम पैदा करना पड़ेगा। हम लोग खुद ही स्त्री पुरुष के भेद में, हम क्या सब स्त्रियां और पुरुष दोनों, इसलिए हम यहीं अटक के रह जाते हैं। लहरें तो इतनी है, हम देख ही नहीं पाते हैं कि अंधकार ही अंधकार है समुद्र के अंदर। जितना बुद्धि की लहरें उठेंगे हम उतने अंधकार में घुसते चले जाएंगे, गोते लगाते चले जाएंगे। तो स्वप्न में भी उनके लिए अन्य कोई पुरुष संसार में है ही नहीं, जो गोपियों के लिए था। एक ही पुरुष कृष्ण, कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। उद्धव बहुत आए तो वहां ज्ञान ही तो लेके आए थे। उन्होंने कहा हमें आपका ज्ञान रूपी पुरुष नहीं चाहिए, हमें अपना भाव रूपी पुरुष बहुत है। आपके ज्ञान रूपी पुरुष में बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही है। भाव सागर में डूबने वाला कभी ज्ञान रूपी भव सागर में आएगा ही नहीं। वो आनंद पाएगा ही नहीं तो आएगा काहे? जिसको ऐसी सुख की नींद आती है, वो गोली खा के क्यों सोएगा, नशा करके क्यों सोएगा? मध्यम परपति देखा ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मीडियम श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी है, वो पुरुष दिखता तो है उनको संसार में, दूसरे पुरुष नजर आते हैं, पर पति, दूसरों के पति को वो ऐसे देखती हैं जैसे उनके भाई हो, पिता हो, बेटे हो। मोहित हो जाती है व्यवहार से, सुंदरता से, आचरण से। तो ऐसे देखती हैं जैसे पिता के रूप में, भाई के रूप में, या पुत्र के रूप में। धर्म विचार समुझ कुल रहा है, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाहि। जो धर्म का विचार करके और कुल की मर्यादा को समझ करके कि ये नारी धर्म नहीं है, स्त्री धर्म नहीं है, पत्नी धर्म नहीं है, या हमारे कुल में ऐसा नहीं होता, जो इस विचार को करके किसी पराये पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं होती हैं, वो निकृष्ट श्रेणी की स्त्रियां होती हैं, ऐसा श्रुति कहती है, ऐसा वेद कहते हैं। वेद एक ही चीज है, जो विद्या का बोध कराए वो वेद, जो अविद्या का बोध कराए वो माया। बिन अवसर भय ते रहे जोई, जाने हूं अधम नारी जग सोई। अब देखिए, अधम शब्द को जोड़ते हैं गोस्वामी जी। पीछे कहते हैं कि अमित दान भरता बैदेही, अधम सो नारी जो सेवन ते ही। और फिर अधम किसे बताते हैं यहां तक आते आते, कि मौका ही नहीं मिला। अहिल्या को ले लीजिएगा ऐसे। अब अहिल्या का जो भी भूमिका है, क्या अहिल्या के चरित्र के द्वारा बताया जा रहा है, मन होगा तो हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। बहुत प्रश्न होंगे सबके मन में अहिल्या को लेकर के। तो कोई अवसर नहीं मिला, या भय। अब अहिल्या को अवसर भी मिला और भय भी हुआ। अहिल्या को अवसर ये मिला कि उनके पति गंगा स्नान के लिए भोर में चले गए, तो अवसर मिला कि इंद्र उनके समक्ष आ गए, उनके पति के रूप में आए। अर्थात पति का रूप क्या है? अपनी स्त्री के साथ सहवास करने की इच्छा से आना। ये पति के रूप, भेष बदल के नहीं आ गए थे। और अहिल्या ने उनको जाना, पहचाना और सहमति प्रदान करी। परंतु इस बीच गौतम ऋषि वापस आ गए। अब अवसर तो मिला, पर उसके साथ में, क्योंकि धर्म के मार्ग से डिगी, तो भय भी आ गया। जब भय आ गया तो अहिल्या ने क्या कहा, अंधकार था, मैं समझी कि आप हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा, क्या तुम बिल्कुल पाषाण की हो, कि जो तुम्हें मुझ में और दूसरे पुरुष में भिन्नता, फर्क समझ में नहीं आया? हम सभी लोग यहाँ पर मेच्योर लोग हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि यदि एक पत्नी अपने पति की आहट नहीं पहचानती है, आगमन नहीं पहचानती है, स्पर्श नहीं पहचानती है,
उसका सहवास नहीं पहचानती है, तो फिर यही तो कहेगा। तो हमें अहिल्या का वो दुख तो नजर आता है, गौतम कितने आहत हुए होंगे ये हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि तथा कथित सो कॉल्ड फेमिनिज्म ने, जो पश्चिम से आया है, हमारे स्त्री को बेचारी दीन दुखियारी ही स्थापित कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या पाषाण हो गई हो, और ये कह के उन्होंने त्याग दिया। शंकर भगवान ने भी सती को त्यागा था तो बहुत दुखी हुए थे, और गौतम ने भी बहुत दुख में आके ही अहिल्या को त्यागा होगा। कितनी उनकी अ, अंदर का विश्वास टूटा होगा, इसको सब समझ सकते हैं। तो बिन अवसर भय ते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। ऐसी अधम स्त्री को भी भगवान राम ने क्योंकि पश्चाताप किया। अरे नारद जी ने तो शाप दे दिया था, अहिल्या तो बेचारी शाप पाई थी। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं, जो शाप पा गया है उसका भी उद्धार करते हैं, और जिसने भगवान को शाप दे दिया है उसका भी उद्धार करते हैं, और जिस किसी ने किसी को वरदान या शाप दे दिया है उसका भी काम करते हैं। इसलिए अमित दानी भरता वैदेही। भाई तुम्हारा अपना अपना चल रहा था, भृगु ऋषि ने बता दिया था राजा दशरथ को कि राम के हिस्से में बहुत वियोग आएगा, अपने चाहने वालों से इनके बिछोह लिखा है। वो क्यों लिखा है, वो भी बहुत कथाएं जलंधर इत्यादि की हम लोगों ने मानस में पढ़ी है। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कह दिया तुम अपनी स्त्री का वियोग सहना, लो भाई सह लेंगे। किसी ने किसी से कहीं कह दिया, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने उनके ऊपर विश्वास करके श्राप नहीं दिया, ऐसे ही कष्ट झेल लिया। तो भगवान ऐसे अमित दानी है। तो कहते हैं अनसुईया माता, ऐसी स्त्री को संसार में अधम श्रेणी की स्त्री कहा जाता है। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। पति के साथ छल करके दूसरे के पति के साथ रति करने वाली स्त्री 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। कल्प के काल की भी हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि एक कल्प में कितना काल होता है। छल सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के लिए दुख को प्राप्त कर लेती है, उसके बराबर खोटी किसे कहा जाएगा? तो खोटी कौन? ये बुद्धि। हमारी बुद्धि हमें लालच में, क्षण भर के सुख में फंसा देती है। भगवान के मार्ग में चलने में कष्ट है, भगवान जिस मार्ग में चलने उस मार्ग में चलना पड़ेगा, वहां कष्ट है। लेकिन हम लोग उस कष्ट को सह ही नहीं पाते हैं, सुख में पड़े रहते हैं, और अपने लिए करोड़ों जन्मों के दुख का इंतजाम करते रहते हैं। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। और ऐसी स्त्री बिना कोई श्रम किए परम गति को प्राप्त होती है। फिर आप यहाँ पर बुद्धि को और जीवात्मा को ही समझते रहिएगा। जो छल को त्याग करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति के प्रतिकूल जाने वाली स्त्री जहां भी जन्म पाती है, वो विधवा हो जाती है तरुणाई आते ही। तरुण अवस्था, यौवन की दहलीज पे कदम रखते ही वो वैधव्य को प्राप्त। वैधव्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ जाना और कभी ना मिल पाना, वो वैधव्य है। बाकी वियोग है, विछोह है, जहां कभी ना कभी भेंट होती है। कबीरदास जी इसी आस में बैठे रहते हैं हमेशा कि सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। तो ये सारी बातें आत्मा और परमात्मा की ही हो रही हैं। और एक ही बात यहाँ ध्यान देने लायक है, जो बहुत जरूरी है ध्यान देना, कि अनुसुईया माता राजकुमारी से बात आरंभ करती हैं, लेकिन ज्ञान वैदेही को देती हैं। तो देहात्म भाव से मुक्त हो करके अगर हम अनुसुईया माता की सीख को समझेंगे, तभी ये हमारे लिए ग्राह्य होंगी, वरना हम इसमें बहुत सारी त्रुटियां और आलोचनाएं हमारी बुद्धि हमें दिखाती रहेगी।
सहजा पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारु, अजहु तुलसी का हरि। जन्म से ही स्त्री अपवित्र है। ये जो प्राणी नामक स्त्री बनाया जाता है, जब तक उस मटेरियल में जो चैतन्य परमात्मा का अंश है वो इतना विशुद्ध है कि जब तक ब्रह्मा जी ने उससे निर्मित किया प्राणी को, तो प्राणी संसार में लिप्त ही नहीं हुआ। सनकादिक मुनि इसका उदाहरण है। तो उसमें मल मिलाना पड़ा, सोने में खोट मिलाना पड़ा। ऐसे सोना अच्छा नहीं लग रहा था ब्रह्मा जी को, मजा ही नहीं आ रही। खान से सोना निकले पड़ा है ढेर लगा हुआ है, पर मजा नहीं आ रही निर्माता को। शब्दों का भंडार है, शब्द कोश में सबसे ज्यादा शब्द है, पर किस साहित्य प्रेमी को वो शब्द कोश इतना प्रिय है कि रोज पढ़ना चाहता है। वो उसको उठाता है, उसमें कुछ मिलावट करता है, कुछ छंद, कुछ अलंकार, कुछ कल्पना, कल्पना जो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद कोई कविता रचता है, कोई गीत रचता है, कोई कहानी रचता है, कोई उपन्यास रचता है। फिर देखिए कैसा आनंद आता है। ध्वनि, ध्वनि अपने आप में सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन उस ध्वनि को जब तक हम अक्षर का रूप नहीं प्रदान कर देते हैं, वो कुछ कहने लायक नहीं रहता। सभी ध्वनि निकालते, गाय बैल सिंह हिरन चिड़िया पक्षी, सब ध्वनि है सबके पास। लेकिन सबसे सुंदर ध्वनि का प्रयोग मनुष्य करता है, जब वो उसमें अपनी थोड़ी मिलावट कर देता है। ऐसे मुंह करेंगे तो ये निकलेगा, तो ये निकलेगा, तो अक्षर गढ़ता है, फिर अक्षर से शब्द गढ़ता है, फिर शब्द से वाक्य गढ़ता है, फिर वाक्य से बड़ी बड़ी चीजें गढ़ देता है। तो रचना की सुंदरता बिना मिलावट के नहीं होती। बिना मिलावट के एक ही सुंदर है, जो भगवान राम के सौंदर्य का बार बार होता रहता है वर्णन। तो उसकी कैसे किसी से तुलना की जाए, क्योंकि हर गोस्वामी जी ने सीता जी के लिए कह ही दिया है कि भाई हर चीज में तो मिलावट करके बनाया है। ब्रह्मा जी को भी नहीं दिखता है कि उनकी तो बनाई हुई कोई चीज ही नहीं है। मिथिला में जब वो आते हैं तो कहते हैं अपनी अपनी